ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी मतलब क्या होता है? हिंदी सिनेमा में न जाने कितने ऐसे लोकप्रिय गाने हैं जिन गानों की लोकप्रियता ने आसमान छुआ। और ये गाने सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं हुए बल्कि इन गानों की बदौलत कोई स्टार हो गया, कोई सुपरस्टार हो गया। पास वो आने लगे जरा जरा नजरें, कोई स्टार म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, कोई स्टार लिरिक्स राइटर हो गया। ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। ये आपने कुछ चीज ऐसी बना दी है, कोई ऐसी चीज ऐसा कोई गाना गा दिया। और अक्सर आपने उन लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि इस गाने ने आग लगा दी। तो मैंने मुंह से निकल दिया, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आग लगा देने वाले गानों के बारे में जिसकी चिंगारी किसी गीतकार के घर से ली गई, बगैर उससे पूछे, बगैर उसके परमिशन के, और तो और उस गाने में उस गीतकार को क्रेडिट तक नहीं दिया गया। ओए होए 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 ओए होए। तो मैंने मुंह से निकल दिया, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। असल में ये डैडी का गाना था। डैडी ने सबसे पहले अन्नू को सुनाया था एज ओ काले बुरखे वाली तेरा नाम तो बता, जाएगी कहाँ तू वो मकान तो बता। तेरा नाम तो बता। तो ये डैडी का लिखा हुआ था, जो एक चिड़िया इंदिवर जी के पास ले गई और इंदिवर जी ने लिरिक्स बदल के अपना नाम दे दिया। आग लगा दी मतलब क्या होता है? बैंड बज गई लोगों की। ओए होए होए होए। और डैडी कभी भी नहीं भुला सके इस बात को कि उनका कलाम चोरी करके दे दिया गया था। ये कितनी बुरी बात है कि आप किसी का कलाम चुराओ और अपने नाम से दे दो। ट्यून आप किसी की चोरी करो और बोलो आप इंस्पायर हो। इंस्पायर का क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं होता। ओ नाम की दीवानी तू काम तो बता। अब कितना भी पानी डालो उस आग पर, आग बुझने वाली नहीं है। तो दैट्स माय अन्नू मलिक स्टाइल। तो इस तरह मेरे डैडी, जब पता चलता था मेरे डैडी को, तो बड़ा रोते थे, क्योंकि अब क्या हुआ, परिंदा तो हाथ से निकल गया ना, वो वापस थोड़ी आएगा हाथ में, जाल में तो नहीं फंसेगा ना फिर से। तो डैडी रोते थे। पीपल के पतवा पे लिख दे दिल की बात। डैडी मेरे फकीर इंसान थे। वो कहते थे मेरे कपड़े चुरा लो, धन दौलत चुरा लो, मेरा घर बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन बराए मेहरबानी मेरा कलाम ना चुराओ। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मार्मिक वीडियो में। आज के इस मार्मिक वीडियो में हम बात करेंगे हसरत जयपुरी साहब की बेटी किश्वर जयपुरी से। हसरत जयपुरी साहब के गाने जब चुरा लिए गए तब हसरत जयपुरी साहब पर क्या गुजरी थी, वो पूरा मार्मिक किस्सा किश्वर जयपुरी जी की जुबानी आज हम सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। असल में जो शायर होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत इमोशनल होता है और वो अपनी दुनिया में रहता है। वो मेरे डैडी भी ऐसे ही थे, एक मलंग फकीर। अब ऐसा होता था कई बार कि डैडी तो सुबह से लेकर रात तक लिखते ही रहते थे, मतलब आंखें लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं, तब भी वो कुछ लिख रहे हैं, तब भी कुछ सोच रहे हैं। तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो चलता ही रहता था। तो जब अन्नू मलिक हमारे घर आते थे, मेरे कज़न ब्रदर, तो वो डैडी को बोलते थे, मामू कोई गाना सुनाएं, मामू क्या लिखा है कुछ तो सुनाएं। और मेरे डैडी ऐसे मोटिवेट होते थे ना, शायर थे ना आखिर, वो फौरन वो सुनाना शुरू कर देते थे जो भी लिखा है। कुछ कुछ तो ऑन द स्पॉट डैडी ने लिखा है, जैसे वो गाना है पास वो आने लगे जरा जरा, ये अन्नू मलिक जी ने इसकी ट्यून देर एंड देर विद इन 5 मिनट्स बना ली थी। पास वो आने लगे जरा जरा, और डैडी ने भी लिख लिया था विद इन 5 मिनट्स। तो कई गाने ऐसे भी बने हैं अन्नू मलिक के साथ। तो ऐसा होता था जब डैडी सुनाते थे ना, तो फिर अन्नू वहीं हमारे घर पे उसकी ट्यून बना देते थे।
तो जैसे आपने आंखें का हिट गाना सुना है, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, वो गाना जो लिखा हुआ है इंदिवर अंकल ने, असल में ये डैडी का गाना था। डैडी ने सबसे पहले अन्नू को सुनाया था एज ओ काले बुरखे वाली तेरा नाम तो बता, जाएगी कहाँ तू वो मकान तो बता। तो ये डैडी का लिखा हुआ था, जो एक चिड़िया इंदिवर जी के पास ले गई और इंदिवर जी ने लिरिक्स बदल के अपना नाम दे दिया। और देखते ही हमको तू पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों। तो बस मैं कुछ ज़्यादा इसके ऊपर कुछ हार्ड वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि ना तो डैडी इस दुनिया में है, ना ही इंदिवर अंकल इस दुनिया में है। क्योंकि इंदिवर अंकल से मैं पर्सनली भी 3-4 बार मिली हूँ, बेहद अच्छे इंसान थे। लेकिन फिल्मों में गाना लिखना भी एक सॉर्ट ऑफ कारोबार ही है ना, जिसके पैसे मिलते हैं। तो बस उन्होंने सीधा से उठाया, लिफ्ट किया और लिख दिया उन्होंने। दूसरा एक सूर्यवंशम में गाना था, जसविंदर नरूला जी ने गाया था, पीपल के पतवा पे लिखते दिल की बात। पीपल के पतवा पे लिख दे दिल की बात। तो ये भी मेरे डैडी का लिखा हुआ था। और वो सूर्यवंशम में अन्नू मलिक जी का म्यूजिक था। और ये किसके नाम से आया ये मुझको नहीं पता, लेकिन ये मेरे डैडी का ही लिखा हुआ था। अब तो जगाए मुझको सारी सारी रात, जो वहां पहुंच गया। तो इस तरह मेरे डैडी, जब पता चलता था मेरे डैडी को, तो बड़ा रोते थे, क्योंकि अब क्या हुआ, परिंदा तो हाथ से निकल गया ना, वो वापस थोड़ी आएगा हाथ में, जाल में तो नहीं फंसेगा ना फिर से। तो डैडी रोते थे। डैडी मेरे फकीर इंसान थे। वो कहते थे मेरे कपड़े चुरा लो, धन दौलत चुरा लो, मेरा घर बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन बराए मेहरबानी मेरा कलाम ना चुराओ। तो ये मेरे डैडी के दिल पे जो चोटें लगी है ना, वो जख्म वो बहुत हरे हैं मेरे डैडी के दिल पे, रहे थे वो उस जमाने में। और डैडी कभी भी नहीं भुला सके इस बात को कि उनका कलाम चोरी करके दे दिया गया था। ये कितनी बुरी बात है कि आप किसी का कलाम चुराओ और अपने नाम से दे दो। ट्यून आप किसी की चोरी करो और बोलो आप इंस्पायर हो। इंस्पायर का क्या मतलब होता है? कुछ मतलब नहीं होता है सीधा लफ्ज कॉपी। और मैं ये बिना झिझक के और बिना डर के ये बात कहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने डैडी को रोते हुए देखा है, क्योंकि उनके आंखों में आंसू देखे। जब उनके ये कलाम चोरी हुए हैं तो उनके आंखों में मैंने आंसू देखा है। तो इसलिए ये ऐसी इंसिडेंट्स हैं जो मैंने देखी भी हैं, सुनी भी क्या है, मैंने इसको पर्सनली देखा हुआ है। तो इस बात से आज भी मेरा दिल बड़ा दुखता है और मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती सच बताने में। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे सानिहे, ऐसे ऐसे किस्से मेरे डैडी के साथ हुए हैं। ईश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मार्मिक किस्सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। वाकई ये बहुत ही दिल को झकझोर देने वाला किस्सा है। ये किस्सा सुनकर हम सबको इतना दुख हो रहा होगा, तो हसरत जयपुरी साहब के दर्द को हम लोग समझ सकते हैं कि उन्हें कितना दुख हुआ होगा। दोस्तों, यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि ये किस्सा जब ये हसरत जयपुरी साहब के साथ हो सकता है, तो सोचिए हिंदी सिनेमा के संगीत में बहुत से ऐसे गीतकार हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो संघर्षशील हैं, जो अपना एक नाम सफल गीतकारों के लिस्ट में शुमार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ क्या क्या होता होगा। छोड़ जाते हैं आपको इसी महत्वपूर्ण सवाल के साथ। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपके पास कोई ऐसा किस्सा है जो ऑथेंटिक है, तो आप हमें जरूर ईमेल कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी राय और फरमाइशें भी ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। जाने कहाँ
गए वो दिन